वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रामचरितमानस के मौजूदा विवाद पर। अभी कुछ दिन पहले एक नेताजी हैं जिन्होंने रामचरितमानस को बकवास ग्रंथ करार दिया और उसके बाद कुछ लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई। रामचरितमानस का विवाद कोई नया नहीं है। उसके पहले एक आईएएस की कोचिंग देते हैं, आपने शायद नाम भी सुना होगा, दिव्य कीर्ति सर हैं। उन्होंने भी कुछ उद्धरण वहाँ से दिए थे, रामायण से दिए थे उन्होंने, और उस पर बड़ा विवाद हुआ था। तो ये कोई नया विवाद नहीं है। रामचरितमानस पर विवाद अक्सर होते रहते हैं। कुछ चौपाइयाँ हैं जहाँ पर लोग विवाद क्रिएट करते रहते हैं कि हाँ भाई ये गलत है या ये गलत मानसिकता को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार के विवाद अक्सर आते रहते हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपना विचार आपके सामने रखूं। तो पहली बात मैं यहाँ पर शुरू करने के पहले कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति भाव से लिखा है। उस ग्रंथ को मैंने भी बहुत बार पढ़ा है। कुछ ऐसा परिवेश मिला है कि हम लोगों ने बहुत बार उस रामचरितमानस का पारायण किया है। तो वो एक महाकाव्य है, भक्ति भाव से लिखा गया महाकाव्य है। वो साहित्यिक कृति है, सामाजिक कृति है और भक्ति भाव से लिखी गई है, भगवान राम के जीवन के प्रति समर्पित है। तो रामचरितमानस का डिस्क्रिप्शन मेरे शब्दों में सिर्फ इतना है। अब बात आती है कि रामचरितमानस पर विवाद उचित है, अनुचित है, या रामचरितमानस में गलत लिखा है या सही लिखा है। तो रामचरितमानस को अगर आपने पढ़ा है तो आपने एक बात अवश्य देखी होगी कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विचारों के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने परिवेश के आधार पर वहां पर जगह जगह पर व्याख्याएं की हैं समाज की। जैसा समाज होता है वो साहित्य में दिखता है, ये सब जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य लिखा गोदान, तो जिस परिवेश में लिखा उसी को ध्यान में रख के लिखा। तो जिस परिवेश में लेखक होता है उस परिवेश में ही सारी बातें लिखी जाती, कथानक वही होता है। अब वो लिखा भगवान राम के बारे में गई है रामचरितमानस, निसंदेह, परंतु जो सामाजिक बातें उसमें कही गई हैं या सामाजिक बातें जो बार बार वहां पर वर्णन होता है, वो कहीं ना कहीं उस युग का भी प्रदर्शन होता है, उसकी झलक मिलती है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास रह रहे थे। जिस परिवेश में गोस्वामी तुलसीदास रह रहे थे वहां स्त्रियों की जो स्थिति थी या समाज में जो जाति व्यवस्था की स्थिति थी, उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। भगवान राम के समय पर जाति व्यवस्था थी ही नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी बहस कर सकता है। उस समय वर्ण व्यवस्था थी। स्वयं भगवान राम जो है, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की विश्वामित्र ऋषि के सानिध्य में, वो स्वयं जन्म से क्षत्रिय थे, सब जानते हैं। तो जन्म से क्षत्रिय थे, उसके बाद भी वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की भगवान राम ने। तो वहां पर वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था भगवान राम यानी कि सतयुग में जाति व्यवस्था नहीं थी। कोई अगर इस पर बहस करना चाहे तो कुतर्क भले ही दे, लेकिन तर्क नहीं दे पाएगा। तो जाति व्यवस्था तो उस समय नहीं थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था जरूर थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है, ये सबको पता है, और जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर होती है, जो कालांतर में जब चीजें पुरानी हुई, रूढ़िवादिता आई, तो कालांतर में वर्ण व्यवस्था परिवर्तित होकर के और वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और आज के समय में तो आप जानते हैं हर जाति का व्यक्ति हर प्रकार के कर्म करता है। जैसे मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, संयोग से मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ, लेकिन हमारे जानने में कई लोग आपको मिलेंगे जो जूते का काम करते हैं। तो अब वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बात करें तो भाई उनका काम तो जूते के हिसाब से हो गया, वो जूते का व्यापार करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान राम के समय पर जाति व्यवस्था तो थी नहीं, तो वहां पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, क्योंकि वो उस परिवेश में थे, जिस शताब्दी में या जिस समय वो थे,
जो समय था वो आपको भी पता है, मुगलकालीन शासन था। किसी का भी शासन हो, राजा राजा होता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर उस परिवेश के आधार पर बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जिस पर कोई भी सहमत नहीं होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप मानस की प्रतियां जला दें। मानस एक महाकाव्य है, दुर्लभ ग्रंथ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो भगवान राम के पूरे जीवन को एक सरल शब्दों में जनमानस तक पहुंचाने का काम गोस्वामी तुलसीदास ने किया। भगवान राम के जीवन का जो वर्णन उन्होंने किया है, वो जीवन का वर्णन एक सामान्य व्यक्ति के हृदय तक प्रवेश कर जाता है, हृदय में घर कर जाता है। तो मानस जैसी दुर्लभ कृति तो जलाने का अर्थ है कि आप बौद्धिक रूप से अपंग हैं, आप बौद्धिक रूप से शून्य हैं। कोई भी ग्रंथ हो, मानस तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी वर्तमान में घटना, कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ को ना तो इतना अपमानित दृष्टि से देखना चाहिए, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो आप देखिए। वही रामचरितमानस है जिसमें आपको जीवन जीने का तरीका बताया गया, वही रामचरितमानस है जहां पर हर कठिनाई का समाधान आपको मिलेगा। आप पढ़ करके देखें उसको। आपको जो गोस्वामी तुलसीदास की सोच थी, उन्होंने अपने समझ और सोच के हिसाब से वहाँ पर पूरे परिवेश में इस बात का ध्यान रखा है कि जो श्रोता है, जो वक्ता है, जो सुनने वाला है, ये सारे अपने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर फिट हो जाते हैं। तो रामचरितमानस तो बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है, उसके प्रति जलाना तो गलत है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर और जोड़ूंगा, जो अक्सर आती है, खासकर जो हिंदू समाज में नीची जाति के लोग हैं, जो अपने को नीची जाति की कहते हैं, वो अक्सर अपने को डिटैच करना चाहते हैं कि इन ग्रंथों का नाम लेकर के, कि नहीं हम इस समाज का हिस्सा नहीं है क्योंकि इस समाज में ये बुराइयां थी, ये देखो ग्रंथ में लिखा है। जैसे बहुत बार मनुस्मृति का उदाहरण लेते हैं कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है शूद्र के बारे में, और ये सारी बातें, मैं पर्टिकुलर उसका उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ दोनों में फर्क है। समझिए आप बात को, धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 5 धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद और 1 भगवत गीता। ये 5 धर्म ग्रंथ हैं। ये वो ग्रंथ हैं जो किसी ने लिखे नहीं है, ये एक नैसर्गिक रूप से व्यवस्था के तहत कालांतर में डेवलप हुए हैं, कालांतर में ये पैदा हुए हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या कालांतर में ये आगे प्रोपेगेट हुए हैं, आगे प्रसारित हुए। भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से स्वयं बोली गई बात है, तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर ही है। मैं हमेशा से कहता हूँ लोगों से कि अगर भगवान को अपनी बात कहनी होती तो वो अपनी बात सीधे अर्जुन को कहते, पार्थ को कहते कि भाई ये बात है, मैं बोल रहा हूँ, मान लो। लेकिन नहीं, 18 अध्याय के जितने भी श्लोक हैं उनमें आप गिन लें क्वेश्चन कितने हैं, आंसर कितने हैं। आपको तब समझ में आएगा कि हिंदू धर्म में हमेशा से प्रश्न को महत्व दिया गया है। आप किसी भी चीज पर भगवान से क्वेश्चन कर सकते हैं। पार्थ जानता था कि ये ईश्वर हैं, ईश्वर के रूप हैं, रूप देखा नहीं था उसने, जो कि उन्होंने 11वें अध्याय में पूरा रूप भी उनको दिखाया। लेकिन उसके बाद भी, जानते हुए भी, वो उनसे क्वेश्चन कर रहा है और वो उसका जवाब दे रहे हैं बिना क्रोधित हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे पार्थ जो मैं कह रहा हूं मान लो और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, भगवान ने आंसर दिया। ये हमारे धर्म की खूबसूरती है, धर्म ग्रंथ की। तो 5 धर्म ग्रंथ हैं जहां तक मेरी समझ है, और उन्हीं धर्म ग्रंथों के व्याख्याएं समय समय पर लोगों ने की है। जितनी स्मृतियां हैं, मैंने भी 1-2 पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन जितनी भी मैंने स्मृतियां पढ़ी तो वो कुछ ऋषि मुनि या जो जानकार थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनकी व्याख्या की है। अब जब अपने अकॉर्डिंग व्याख्या की है तो उनका प्री ऑक्यूपेशन, उनके जो भाव हैं वो उसमें जरूर आएंगे। अब रोक नहीं सकते। मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसमें मेरे भाव भी शामिल हैं।
कुछ लोगों को ये सच लगेगा, कुछ लोग कहेंगे ये बकवास हो रही है। तो भाव शामिल होते हैं जितनी स्मृतियां हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, स्मृतियां, पुराण, रामचरितमानस, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। इनको धर्म ग्रंथ मत मान लेना, वरना कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। धर्म ग्रंथ 4 वेद और भगवत गीता, ये मूल धर्म ग्रंथ 5 हैं। बाकी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने अवतार हुए उनसे संबंधित कथाएं, या कुछ ऋषि मुनि हुए उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने अपनी एनालिसिस दी ग्रंथों के बारे में। तो ये जो ग्रंथ हैं इनको हम लोग धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में कमियां आपको मिलेंगी, हर धर्म के धार्मिक ग्रंथ में मिलेंगी, केवल एक में नहीं। आप सबकी प्रतियां जलाने लगेंगे तो इसमें किसी धर्म का नुकसान नहीं है, ये आपके मेंटल बैंकरप्सी का उदाहरण है कि आप मानसिक रूप से अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर धर्म ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में कुछ त्रुटियां मिलेंगी, और कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो समय परिवेश के आधार पर ही लिखा गया है। उस समय के हिसाब से मैं कहूं, मैं कल्पना करूं, मैं यहां बैठकर कोई धर्म ग्रंथ लिखूं या धार्मिक ग्रंथ लिखूं, तो इसमें मेरी कल्पना जो होगी वो मेरे परिवेश को भी शामिल करेगी। कल्पना परिवेश के आधार पर होती है। अगर परिवेश में वो चीज नहीं है या परिवेश में वो ऐसा माहौल नहीं है तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब कल्पना की ग्रंथ है। कल्पना बिना किसी आधार के नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका आधार होता है। उस आधार को लेकर के हम फिर उस पर एक, जैसे बहुमंजिली इमारत होती है, एक नींव पर खड़ी होती है, जितने भी आपको ऊपर के हिस्से दिखेंगे कहीं ना कहीं नींव है, तो कल्पना की भी नींव होती है। तो यहां पर तो नींव होना ही है। दूसरी चीज, अगर हम किसी चीज की सच्चाई का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या हम उसको झुठला देंगे जबकि उसके प्रमाण मौजूद हैं? तो ये तार्किकता नहीं है, तार्किक होना नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जब धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें तो शब्दों का अर्थ ना निकालें। वहां पर शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर भाव महत्वपूर्ण है। जैसे आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं बचपन में, वहां शेर बोल रहा है, भेड़िया बोल रहा है, बंदर बोल रहा है, कभी बोलते सुना आपने उसको? कभी आपने सुना कि बंदर ने भेड़िए से ये कहा या शेर ने लोमड़ी से कहा? कुछ कभी सुना है? तो वो कहानियां जो होती हैं उनके अंत में मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो शिक्षा है कहानी की, वो लिखी होती है। तो इसी प्रकार से ये धार्मिक ग्रंथ भी जो होते हैं इनके मोरल देखे जाते हैं, इनका निचोड़ देखा जाता है, इनके शब्दों के अर्थ नहीं निकाले जाते। मैंने देखा है वहां बहस करने खड़े हो जाएंगे, 2 लोग अर्थ अपने हिसाब से निकालेंगे, 2 अपने हिसाब से निकालेंगे, दोनों गलत काम कर रहे हैं। अर्थ क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि वो ग्रंथ जो है उसका हमें निचोड़ लेना है। अर्थ किसका निकालोगे? अर्थ किसका निकालोगे और कौन निकालेगा? आप भी सोचिए, आप निकाल पाएंगे अर्थ? भगवत गीता के हजारों भाष्य आते हैं, हजारों लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या की। आपको क्या लगता है, क्या वो सब सटीक हैं? भगवान ने जो कहा था वो समझ पाए हैं लोग? अगर समझ गए होते तो आधी समस्याएं तो खत्म हो चुकी होती, आई थिंक, लेकिन नहीं हो रही ना। भगवत गीता पढ़ने वाला वो जाकर के खून कर रहा है। ये घटना हुई थी, इस्कॉन का अनुयायी था और उसने किसी का मर्डर किया था अपनी फैमिली में। बात ये नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भाव समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस भाव को समझने के बाद हिम्मत है अपने जीवन में उतारने की? नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा इन मसलों में नहीं उलझना चाहिए। उनसे जो अच्छी चीजें आप ले पाएं, जितना आप उनका अनुसरण कर पाएं, वही बेहतर होता है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथ अलग हैं, धर्म ग्रंथ अलग है। और धार्मिक ग्रंथों में आपको त्रुटियां मिलेंगी। मैं इतनी ग्रंथ किताबें पढ़ चुका हूं भगवत गीता से रिलेटेड, जितनी भी हमारी क्षमता रही। मैंने किसी व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों ने भगवत गीता पे भाष्य लिखा है, टीका लिखी है,
मैं कुछ कुतार्किक लोगों की बात नहीं करूंगा। किसी भी व्यक्ति ने भगवत गीता के किसी भी श्लोक पे कमेंट नहीं किया कि ये किसी विशेष वर्ग के या किसी के खिलाफ हो। सब यही कहते हैं कि जीवन दर्शन का ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। आइंस्टीन तो अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने इस बात को भी बोला था कि देयर इज नो नॉलेज बियॉन्ड वेदास, वेदों के ऊपर कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये वो ग्रंथ हैं जिन पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रंथ किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, वो एक कालांतर में एक व्यवस्था के तहत पैदा हुए, उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। कई लोग कहते नहीं लिखा, हाँ उसमें बीच बीच में कुछ जोड़ा लोगों ने, एक दो श्लोक इसने जोड़े, इन्होंने जोड़े, लेकिन वो एक व्यक्ति का लिखा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो रामचरितमानस एक अमूल्य धरोहर है, उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव बिल्कुल भी उचित नहीं है, अक्षम्य है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और ये धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारे पुरातन परंपरा के हिस्सा है, उनके अंग हैं, उनको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उनमें जो चीज़ें अच्छी थीं वो ले लेनी चाहिए, जो नहीं अच्छी हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। खड़े होकर के चार इधर खड़े हो गए, चार उधर खड़े हो गए और अपना थोथला जो छिछला व्यवहार है वहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो ये मेरे विचार थे रामचरितमानस के बारे में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में। ये जो मेरे विचार थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।